कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जिनका टेस्ट चेंज करने को दिल करता है, लेकिन चिकन कढ़ाई ऐसी डिश है जो हर लिहाज से, हर तरह, हर किसी की पसंदीदा ही रही है। और चिकन कढ़ाई बहुत से तरीक़ों से बनाकर तैयार की जाती है, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत आसान रेसिपी शेयर करूँगी कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अल्लाह पाक से दुआ गो जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। और वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हाफ़ प्याली ऑयल लिया है, इनको गर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ मीडियम साइज़ की प्याज, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 3 से 4 कलियाँ मैंने लहसुन की ली। इन सब चीज़ों को इकट्ठे मैंने चॉप कर लिया है। इतना इसे हमने फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाए। इससे मैंने कलर कोई नहीं देना, इसमें प्याज में कलर नहीं आना चाहिए। थोड़ी सी इसकी हमने भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर 1/4 टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि मसाले जो हमारे जले नहीं। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। सब चीज़ों के अच्छे से हमने बुनाई करने के बाद चिकन मैंने बोनलेस लिया। आप देख सकते हैं जिस तरह से रेस्टोरेंट में चिकन बनता है, अक्सर हम बोनलेस हांडी लेने जाते हैं चिकन कढ़ाई, तो मैं आज उसी स्टाइल की बनाकर तैयार करने लगी हूँ। चिकन को मैंने छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया। चिकन डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक तकरीबन भून लेंगे। बुनाई करने के बाद यहाँ पर टमाटर है मेरे पास, टमाटर के 4 पीस करके यहाँ पर चिकन के ऊपर इस तरह से फैला देंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन को जब हम उठाएंगे, आप देख सकते हैं टमाटर के जो छिलके हैं वो सेपरेट कर लेंगे। छिलके सेपरेट करने के बाद यहाँ पर टमाटरों को हमने अच्छे से कर लेना है मैश। और अगर वीडियो को देखते देखते मेरे साथ यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो अच्छे से हमने टमाटरों को यहाँ पर मैश कर लेना है। अच्छे से इस कढ़ाई की हमने भुनाई करनी है। बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की ये रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई हमारी बनकर जो तैयार होगी। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर इस तरह से आपने ज़रूर ट्राई करना है। झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी ली है, हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से ये जो ड्राई मेथी हम डालते हैं इसका अलग सा टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आती है, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हाफ़ प्याली दही है, दही डाल देंगे। दही डालकर अच्छे से हमने इसे पका लेना है। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। दही के पानी में इसे हम भून लेंगे, पकाएंगे मज़ीद। चिकन जो हमारा बोनलेस है तो इससे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दही डालकर साथ ही मेरे पास ये सब्ज़ मिर्चें थी। सब्ज़ मिर्चों को मैंने दरमियान से कट कर कर आप 2 पीस भी कर सकते हैं, 2 पीस या 4 पीस करके सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। दही के साथ ही हमने डाल देनी है। तो यहाँ पर हम इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए तकरीबन इसे हमने कवर करना है। देख सकते हैं 2 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन को उठा लिया, दही का पानी जो है ड्राई हो चुका है। कितना प्यारा माशाल्लाह से इसका कलर है और इतनी ही मज़े की खुशबू आ रही है। इतनी मज़े की चिकन कढ़ाई देखकर तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। बहुत ही मज़े की बनकर माशाल्लाह से तैयार होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे हाफ़ लेमन का रस, हमने डाल देना है इसमें। इससे बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा। एक दफ़ा आप इस रेसिपी के साथ चिकन कढ़ाई को तैयार करेंगे तो यकीन करें बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की बनाकर आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी चिकन हमारा बनकर तैयार है तो इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, इसे हम क्रीमी टच देंगे, क्रीम से गार्निश करेंगे तो बहुत ही मज़े की ये आपके सामने है। चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। चपाती नान पराठे के साथ सर्व कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं चिपटे ग्रिल कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तो वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल इजी फूड एसएस में।
कबाब तो आपने बहुत तरह के बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन आज हम चिपटे कबाब, ग्रिल कबाब बनाकर तैयार करने वाले हैं कुछ अलग स्टाइल से। कबाब के साथ साथ हम सैलड भी बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लिए मैंने चॉपर। मेरे पास बोनलेस चिकन है। हम चिकन लेंगे, बोनलेस चॉपर में डालेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स में से कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज है। प्याज को मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। आप रफली भी काट कर डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे सुरख मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाल दी है मेथी, ड्राई मेथी डालेंगे। बहुत ही मज़े की इसकी प्यारी सी खुशबू होती है, तो इसका अलग सा कबाब में ज़रा टेस्ट आएगा। 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस डाल दिए हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने चॉप कर लिया। बहुत ही प्यारा ये मेज़ा बनकर जो है परफेक्ट हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। ग्रीस कर लेने के बाद यहाँ पर हमने ये कबाब बनाए हैं। तो कबाबों को हमने एक चिपटे से कबाब बनाए हैं। बहुत ही प्यारी से हमने एक शेप दी है। ऐसी शेप हमने इसे दी है कि आप इसके बर्गर भी बना सकते हैं। लंच में बच्चों को सैंडविच भी बना के दे सकते हैं, बर्गर भी बना सकते हैं, और इन्हें फ्रीज़ भी बनाने इसी तरह से बनाने के बाद इसे हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के ये हमारे मेथी के टेस्ट के साथ कबाब जो है बनकर तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं हाथों को ऑयल से हमने ग्रीस किया है। जितना मिक्सर कबाब हमने बनाना हो उतना हमने मिक्सचर लेना है। इस तरह से हमने पहले इसे चिपटा सा कर लेना है। चिपटा करने के बाद हमने इसे हाथ से शेप दे लेनी है। हमने इसे देख सकते हैं एक साइड से हमने चौड़ा किया, एक साइड से नोक सी बना दिया, पतला सा, मतलब अलग सी से हमने शेप दी है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी, टेस्ट के साथ साथ शेप भी बहुत प्यारी। चिपटे से हम इसके कबाब बनाएंगे। बहुत तरह के कबाब बनाकर आपने खाए होंगे, एंजॉय किया होगा, लेकिन ये कबाब भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसमें जो हमने मेथी डाली है, मेथी का बहुत ही प्यारा मज़े का इसमें टेस्ट होगा। तो ये मेथी कबाब भी आप इसे कह सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से मैंने सारे जो कबाब है बनाकर तैयार कर लेने हैं। मैंने इसे इस तरह से शेप दिया। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं आप, तब सीख कबाब भी किसी तरह से भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ अलग सी हमने शेप दिया। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। और अगर वीडियो को देखते देखते आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो आप, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो कबाब जो हमारे बनकर तैयार हो गए। यहाँ पर मैंने ले लिया ग्रिल पैन। यहाँ पर इसे हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब यहाँ पर एक एक करके जो कबाब है हमने ग्रिल पैन में रखते जाएंगे। आग को हमने लो टू मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने इसे ग्रिल नहीं करना है। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इस पर कलर आ चुका है। और इस तरह बहुत ज़्यादा हमने कलर डार्क नहीं देना। इस तरह से गोल्डन, प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे ग्रिल करेंगे। तो कबाब इस तरह से माशाल्लाह से हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं, बहुत ही मज़े के। तो मेरे कहने पर एक दफ़ा आपने इस तरह से ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, बच्चों के लंच में आप ज़रूर इस तरह से बनाकर फ्रीज़ करें। सुबह उठे बच्चों को लंच बना कर दें। सैंडविच, बर्गर, जो भी बच्चे पसंद करें, पराठा, रोल, जो भी बना के आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम ब्रश करेंगे, ऑयल से इसे ग्रीस कर देंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आया। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। कबाब जो है हमारे बनकर माशाल्लाह से यहाँ पर तैयार है। ऐसे ही उलटते पलटते हमने इन्हें ग्रिल कर लिया है। बहुत ही मज़े के कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे कबाब जो है बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए जी, कबाब तो हमारे माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के। तो कबाब के साथ अब मज़े के सैलेड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। प्याज है, खीरे हैं, टमाटर है, बंद गोभी है। इन सब को हमने बॉल में मिक्स कर लिया है। यहाँ पर डालूँगी 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, और यहाँ पर 1/4 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाला। यहाँ पर मैंने डाल दिया है चाइनीज़ साल्ट। आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर डालेंगे इसके बाद चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे, या आप अपने सैलेड के हिसाब से डालिएगा।
हाफ़ यहाँ पर लेमन का रस डाल देंगे। बहुत ही अच्छा इससे चटपटा सा खट्टा सा टेस्ट आएगा। अब इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। तो मिक्स करने के बाद हमारी सैलड भी जो बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक दफ़ा आपने सैलड को भी ज़रूर ट्राई करना है। तो दोपहर के खाने में भी आप खा सकते हैं। तो ज़रूर, वैसे भी दोपहर में आप खाना ना खाना चाह रहे हो तो सैलड भी अलग से सेपरेट में आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की टेस्टी सी सैलड जो हमारी बनकर तैयार हुई है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम, और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर, और इंशाअल्लाह ताला जो रेसिपी हम बनाएंगे वो आपके दावत के मेन्यू में ज़रूर शामिल होगी। तो कोफ्ते तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज हम बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनाकर तैयार करने वाले हैं, जहांगीरी कोफ्ते। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास चॉपर है। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है, चिकन डाल देंगे। आधा किलो चिकन है, चिकन डाल देंगे। यहाँ पर मीडियम साइज़ की एक प्याज है, मैंने जो रफली काट ली है, प्याज डाल देंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, और 2 ब्रेड के स्लाइस डाल देंगे। आप ब्रेड स्लाइस ना डालना चाहें तो चने का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाल दिया है खसखस। आप 1 टेबल स्पून भरकर डाल दें या 1.5 टीस्पून डाल दें। 1/4 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने लिया सुरख मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें ज़ीरा। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 3 टेबल स्पून भरकर हमें दही के डाल देने हैं इसमें। दही डाल देने के बाद यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें हम ऑयल के। अब मक्खन भी डाल सकते हैं, मक्खन डाल दें या ऑयल, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। तो अच्छे से हमने इसे पीस लेना है। ये देखिए जी हमारा मेज़ा जो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ मेरे पास हैं बादाम की गिरियाँ। तो अब अगर आपसे मेज़ा थोड़ा सा नरम रह जाए तो आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम कोफ्ते बना लेते हैं। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। जितने साइज़ के आप कोफ्ते बनाना चाह रहे हो उतना आप मेज़ा हाथ में लेने के बाद थोड़ा सा इसे चिपटा करेंगे। तो यहाँ पर 2 बादाम की गिरियाँ इसके अंदर मैंने फ़िल कर दी हैं। फ़िल करने के बाद अच्छे से इसे हमने रोल कर लेना है। बहुत ही प्यारा से ये कोफ्ता जो हमारा बनकर तैयार है। इसी तरह से हमने सारे कोफ्ते जो है ना बनाकर तैयार कर लेने हैं। कलर माशाल्लाह से चेक करें कितना प्यारा इसका आया है। तो माशाल्लाह से अगर इसी रेसिपी को आप फॉलो करते हुए ये बनाएंगे जहांगीरी कोफ्ते तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। खाने वाले तो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़े की और अलग सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कोफ्ते हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है इन्हें फ्राई करने की। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया हुआ है। ऑयल को मैंने गर्म किया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि कोफ्ते डालते ही हमारे जलना शुरू हो जाए। लो टू मीडियम आंच पर हमने कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ जाने पर इसे हमने निकाल लेना है। तो कोफ्ते जब हमारे बनकर तैयार हो जाएं, ऑयल को हमने रिमूव कर लेना है। ऑयल को मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था। उसी ऑयल में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी। प्याज को हमने कलर नहीं देना। तो यहाँ पर मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें कट लगा कर डाल दी हैं। तो ये 15 से 20 काजू हैं मेरे पास, ये डाल देंगे। इन्हें हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा इसे हमने बस रोस्ट ही करना है। 1 टुकड़ा जवत्री का डाल देंगे। थोड़ा सा इसे फ्राई करने के बाद हमने निकाल लेना है। आप देख सकते हैं प्याज में या मिर्चों में किसी में कलर हमने नहीं दिया है। इन सब चीज़ों का हमने अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो पेस्ट हमने बनाकर फिर से उसी ऑयल में डाल दिया है। यहाँ पर ऑयल पेस्ट डाल देने के बाद हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे।
अच्छे से मसाले को भून लेने के बाद ऑयल इसका सेपरेट हो, जब बहुत प्यारी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमने कोफ्ते डालकर इसे भून लेना है। जब भुनाई हो जाए तो दही डाल देना है। दही डालकर थोड़ा सा इसे पकाएंगे। पकाने के बाद हमने आधा कप पानी डालकर कवर कर दिया था और इतना हमने पकाया था कि कोफ्तों में जो थोड़ी बहुत कसर रह जाए वो पक जाए अच्छे से और अच्छी से इसकी ग्रेवी जो है हमारे पास तैयार हो जाए। ग्रेवी आप देख सकते हैं तैयार है। तो मैंने गरम मसाला डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून से कम डाला है। तो इसके बाद हमने डाल दी है जी क्रीम। बहुत ही मज़े के क्रीमी कोफ्ते जहांगीरी हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कलर चेक कर सकते हैं, खुशबू फैल गई है। बहुत ही मज़े के हमारे जहांगीरी कोफ्ते बनकर तैयार हैं। नान पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। मीठी जलेबी तो आपने बहुत बार खाई होगी, बनाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे नमकीन पटाटो जलेबी। बच्चों की तो फेवरेट होगी, बच्चों को तो बहुत पसंद होगी। उम्मीद है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये आलू लिए हैं। 4 बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ के आलू थे, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद अच्छे से इसे हम मैश करेंगे। मैश इस तरह से हमने करनी है कि बिल्कुल ये एक पेस्ट की तरह बन जाए, कोई भी इसमें गुठली ना रहे। इस तरह से हमें मैश करनी है। मैश कर लेने के बाद यहाँ पर आधा टीस्पून नमक डाल देंगे, आधा टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून मैंने डाल दिया ऑरिगेनो। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम मैदा डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद ये आप देख सकते थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे। दूध डाल के थोड़ा सा इसे हम लिक्विड करेंगे। दूध इतना ही हमने डालना है कि ना हमारा ये पेस्ट है ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, बस नॉर्मल सा हमें चाहिए पेस्ट। अच्छा सा मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो, जिससे हमारी परफेक्ट सी जलेबी बनकर तैयार हो। यहाँ पर एक चीज़ डालना मैं भूल गई थी, मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया बेकिंग पाउडर। आप भी डाल दीजिएगा। ये सब बेकिंग पाउडर डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद यहाँ पर पाइपिंग बैग लिया है, इसे ग्लास में मैंने सेट कर लिया है और चम्मच की मदद से जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो इस पाइपिंग बैग में हम डाल देंगे। अच्छे से हमने इसे फिल कर लेना है। और वीडियो मेरी अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल लिया, गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जलेबियाँ हम बनाएंगे सेम जिस तरह जलेबी बनती है मीठी जलेबी, इसी तरह से हमने ये मैदे की जलेबी जिस तरह बनती है इसी तरह से हमने ये पोटैटो जलेबी बनाकर तैयार कर लेनी है। जलेबियाँ जब हमारी पकना यहाँ पर शुरू हो जाएंगी तो फूल कर खुद ही ऊपर आ जाएंगी इस तरह से। इसी तरह से सारी जलेबियाँ हमने डालते जाना है। बहुत ही मज़े की क्रिस्पी जलेबी हमारी बनकर तैयार होगी, अंदर से सॉफ्ट होगी, बाहर से क्रिस्पी और क्रंची जलेबी हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं फिर से मैं जलेबियाँ बना रही हूँ। इसी तरह से हम सारी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई करना है। बहुत जल्दी ये बनकर जलेबियाँ जो तैयार हो जाती हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगी। फ्राइज़ वगैरह बच्चे वैसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बच्चों की ये पसंदीदा रेसिपी होगी इंशाल्लाह ताला। आप अलग अलग सेपरेट जलेबी भी बनाकर डाल सकते हैं, कट्ठियाँ जोड़ के भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपकी मर्ज़ी हो उस तरह से आप जलेबी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे एक एक करके मैं जलेबियाँ बनाती जाऊँगी। डाल देंगे हम ऑयल में। देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हमारी जलेबी बनकर तैयार हो रही है। तो यहाँ पर हमें गोल्डन कलर आ चुका है तो हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हमने नहीं करना, बहुत प्यारा गोल्डन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना है। इसी तरह से हमने सारी जलेबियाँ जो बनाकर तैयार करनी है।
ये आप देख सकते हैं इतना मेरा माशाल्लाह से कलर आ चुका था गोल्डन, तो हमने निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरी जलेबी अभी बनाएंगे। सारी जलेबी एक एक करके इस तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही मज़े की जलेबी जो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। केचप के साथ, दही के साथ आप सर्व करें। बिना केचप के भी बहुत ही मज़े की लगेंगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। रमज़ान में सहरी के वक्त बनाकर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दावत मैनी में भी ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। आज हम चिकन अंगारा बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले तो ये मेरे पास कढ़ाई है, इसमें ऑयल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल को हम गर्म करेंगे। यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है मैंने, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। आप बोन के साथ भी बना सकते हैं, मैं बोनलेस चिकन में बना रही हूँ। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा इसे हमने फ्राई नहीं करना कि चिकन हमारा हार्ड हो जाए। बस हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए, इसका कलर चिकन का थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। इतना ही हमें बस इसे फ्राई करना होगा। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से चिकन जो है हमारा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर चिकन को हम निकाल लेंगे। चिकन को निकाल लेने के बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसी ऑयल में यहाँ पर मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा गुलाबी कलर आ जाने तक इसे हम पकाएंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसे पका लेने के बाद यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, टमाटर का पेस्ट बनाकर डाल देंगे। सब चीज़ों को डालकर अच्छे से हम मिक्स करेंगे। टमाटर का थोड़ा सा पानी ड्राई होना शुरू हो जाए तो इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालकर सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और मसाले की बहुत अच्छे से हमने भुनाई करनी है। यहाँ पर बहुत अच्छे मसाला हमारा भुन जाए, ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए तो फिर इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन डालकर हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे यहाँ पर भून लेंगे। मज़ीद अच्छे से इसे भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आया, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का हमारा ये चिकन अंगारा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर अच्छे से बुनाई कर लेने के बाद हाफ़ प्याली मैंने दही की डाल दी है। दही डालकर अच्छे से मिक्स करके इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें थी, ये मैंने काट कर डाल दी हैं दरमियान से। 1 मिर्च के 4 पीस मैंने किए हैं और स्लाइस में कटी अदरक डाल देंगे। अब यहाँ पर मिक्सिंग करने के बाद इसे मैं कवर कर दूँगी ताकि जो चिकन है हमारा अच्छे से गल जाए और दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को मैंने उठा लिया था। ये हम देख सकते हैं दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो मज़ीद यहाँ पर 2 मिनट के लिए और इसकी बुनाई कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, तो सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आपके काम आएगी, फैमिली वाले तो खुश हो जाएंगे। इतनी मज़े की सहरी जब आप तैयार करेंगे बनाकर। तो यहाँ पर धनिया काट कर हम डाल देंगे। तो हमारा चिकन अंगारा यहाँ पर बनकर तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर स्लाइस अदरक और धनिया से हम गार्निश करेंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो जहाँ भी रहे खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर
और आज हम चिकन मिनी टिक्का रोल बनाकर तैयार करेंगे, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार से रोल बनने वाले हैं और रमज़ान में तो बहुत ही आपके काम आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बोल लेंगे, इसमें हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर लेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे, क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे और 1 से 2 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल देंगे। और लेमन भी डाल सकते हैं। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून इसमें दही डाल देंगे। दही आपका ज़्यादा थिक होना चाहिए। यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और अच्छे से इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मैरिनेशन जो बनकर तैयार हो गई है। अब ये चिकन देख सकते हैं आप, मैंने ये फ्राइज़ की शेप में काट लिया है। इसी तरह से हमने चिकन की कटिंग कर लेनी है और सारे चिकन के पीसेस इसमें डालकर अच्छे से हम मिक्स करके इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देंगे। अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर एक बॉल लेंगे, इसमें 2 से 2.5 कप मैंने मैदा लिया है। मैदे में क्वार्टर टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर और क्वार्टर टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के इसे अच्छे से सॉफ्ट सी डो की तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सी डो हमें बनाकर तैयार करनी है। यहाँ पर डो हमारी तैयार हो गई है। अच्छे से इसे गूंद लिया। इसे अब साइड पे कवर करके छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए सभी रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर पैन लिया, उसमें थोड़ा ऑयल हमने ये चिकन में ही डाल दिया था। हमें मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैरिनेट किया हुआ था चिकन था, ये पैन में डालकर अच्छे से इसे हम पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि चिकन जो अच्छे से हमारा पक जाए। वैसे हमने बोनलेस चिकन या स्ट्रिप काटी हुई है, जल्दी से हमारा पक जाएगा। इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जो पानी उसका ड्राई हो जाए अच्छे से, जो मसाला भी हमने मसाले इसमें ऐड किया है वो भी चिकन के साथ ही लग जाए। अच्छे से चिकन हमारा ड्राई होना चाहिए। अच्छे से इसकी हम भुनाई कर लेंगे। बहुत ड्राई सा चिकन हमें बनाकर यहाँ पर तैयार करना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े के रोल हमारे बनकर जो तैयार होंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से हमने पका लिया है। जो मसाला बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डो जो हमने तैयार की थी, इसके 3 से 4 पेड़े हमने बना लिए। ना बहुत छोटे बनाए ना बहुत बड़े साइज़ के, मैंने साइज़ के पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। ये रोटी एक बड़ी सी इसकी बेल लेंगे। रोटी बेल लेने के बाद इसे साइडों से हम काट लेंगे। अगर हम छोटे पेड़े बना कर तैयार करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक ही बड़े साइज़ की रोटी बेल कर इसे 2 से 3 हम ये रोल बना कर तैयार करेंगे। इस तरह से गोल रोटी बेल कर साइडों से काट लेंगे। इसका फिर से हम पेड़ा बना कर तैयार करेंगे। इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरह से हम दरमियान से कट लगा लेंगे। हम देख सकते हैं ये चिकन जो हमने तैयार किया था ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद एक एक पीस को हम उठाएंगे। जितने बड़े साइज़ के आप पीस काटेंगे उतने ही बड़े आपके रोल बनकर तैयार होंगे। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ के पीस लिए हैं, तैयार किए हैं। बहुत ज़्यादा रोल हमें बड़े नहीं चाहिए। मैंने यहाँ मिनी रोल तैयार किए हैं, इसलिए मैंने चिकन का साइज़ छोटा रखा है। आप अपनी पसंद से बड़े या छोटे साइज़ के रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने चिकन रख कर में देखो साइडों से फोल्ड कर लिया पट्टी को और इसे फिर से हमने रोल किया। रोल करने के बाद ये मैं देखिए हमने लेई तैयार की थी, पानी डालकर ये लेई लगाकर इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे। ये रोल हमारे अच्छे से पैक हो गए।
अब ये कहीं से भी खुलेंगे नहीं। इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी ली है। आप देख सकते हैं साइडों से इसे उठाकर इस तरह से चिपटा कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से रोल करते जाएंगे। बहुत आसान है ये रोल बनाकर तैयार करना। यहाँ पर एंड पर हमने जो लेई बनाई है फिर से वो लेई लगा देंगे। इसी तरह से फिर से रोल को हम बंद कर देंगे। ये रमज़ान में स्पेशल मिनी रोल टिक्का रोल बनाकर तैयार कीजिएगा। बहुत ही मज़े के रोल बनकर ये तैयार होते हैं। यहाँ पर जो रोल हमने बनाकर तैयार किए थे, जो मैदे की लेई है, ये साइडों में इसमें डिप करेंगे और ये हमारे पास ब्रेड क्रम्ब है, ब्रेड में इसे रोल कर देंगे। जब हम इसे फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छा इसमें प्यारा सा कलर आ जाएगा और लुक वाइज बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही मज़े के बनकर हमारे रोल जो है वो तैयार होंगे। दिखने में भी बहुत ही प्यारे लगेंगे। इसी तरह से हमने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। यहाँ पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी फ्राई ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फिर ऑयली हो जाएंगे। इसी तरह से एक एक करके रोल पैन में डालते जाएंगे और अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाने तक इसे फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं जहाँ हमने ब्रेड क्रम्ब जहाँ हमने लगाया था कितना बड़ा इसका डार्क कलर आ चुका है। रोल हमारे बनकर यहाँ पर तैयार हैं। एक एक करके रोल हम इसे निकाल लेंगे। बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर इसमें आ चुका है। इसी तरह से हम सारे रोल बनाकर तैयार करेंगे। रोल हमारे बनकर तैयार हैं। यहाँ पर केचप या दही की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। ना बिरयानी ना चिकन पुलाव कुछ भी नहीं, लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनाकर हम चावल और चिकन तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। बाउल लेंगे एक बड़े साइज़ का। इसमें 1.5 टीस्पून मैंने डाली है सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून से कम लिए मैंने काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून डाल देंगे नमक। इसमें मैं थोड़ा सा स्पाइसी टच दे रही हूँ। आप नमक मिर्च मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून डाल दिए इसमें धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून डाल लूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून इसमें तिक्का मसाला डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है ये फूड कलर और 3 लेमन लेके इसका रस निकाल कर डाल दिया है। यहाँ 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर डाल देंगे, 4 से 5 इसमें ड्राई आलू बुखारे डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन लिया, मैंने साबुत मुर्गी ली है, तो इसको अच्छे से वॉश कर लेने के बाद इसमें मैंने गहरे कट लगाए हैं, तो हल्के से इसकी सुराख भी करेंगे पूरी मुर्गी पे। इसी तरह हम कर लेंगे ताकि जो मसाला हम इस पर लगाएंगे अच्छे से अंदर तक ये भर जाए, मैरिनेशन हो जाए, अंदर तक मिर्च मसाले जाएँ, स्पाइसी हो, कहीं से भी ये फीकी ना रहे। इसी तरह से हम सारी मुर्गी पर कट लगा लेंगे। और स्पून की मदद से हम मसाले को अंदर तक ये कट्स में भर देंगे। बहुत अच्छे से हम इसका मसाज करेंगे ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो सके। मैरिनेट करने के बाद तकरीबन इसे 45 मिनट तक रखिएगा ताकि ये जो मसाले हम लगाएंगे अच्छे से अंदर तक जज़ब हो जाए। अब इसे हम साइड पे कर देंगे। यहाँ पर मैंने चावल बॉयल करने हैं। चावलों को मैंने बॉयल कर लिया है सिंपल नमक और कुछ खड़े मसाले डालकर। बहुत ज़्यादा हमने बॉयल नहीं करने, तकरीबन 40% हम इसे बॉयल करेंगे। बॉयल कर लेने के बाद ये आप देख सकते हैं स्पून की मदद से ये मुर्गी के अंदर हम चावल भर देंगे। चावलों में हमने कोई भी मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डाला, सिंपल ही बस हमने बॉयल किए। जो हमने मैरिनेशन की थी वही बचा हुआ मसाला इसके अंदर हम डालेंगे।
यहाँ पर 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, 4 पीस करके इसे मैंने बॉईल कर लिया था। आलू भी डाल देंगे साथ में, अच्छे से अंदर इसे फिल कर देंगे। आलूओं को भी हमने फुल बॉयल नहीं करना है, हाफ़ बॉयल मैंने किया था, ताकि जब हम स्टीम करें बकाया जो हाफ़ डन हमारे रह जाए वो स्टीम में हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख एक दफ़ा चावल बना कर देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बिरयानी और पुलाव तो इसके आगे बिल्कुल ही बेकार लगेंगे। और इसी तरीके से बनाकर आप खाएंगे। दावत हो या पार्टी या इफ्तार पार्टी हो तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। चावलों को फिल कर देने के बाद यहाँ पर मैंने मोटा धागा लिया। मैं नलकी का धागा नहीं लिया, मैंने मोटे धागे से इसे बांध दिया। अच्छे से इसे हमने बांध देना है ताकि चिकन जो हमने चावल अंदर फिल किए वो निकले नहीं और चिकन जो है खुले भी नहीं। अच्छे से इसे बांध देने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़े परात ली है मैंने, इस पर हम फॉइल पेपर को सेट कर देंगे। चावलों को जो हमने बॉईल किया था चावल डाल देंगे, जो आलू थे हमारे पास आलू रख देंगे इसके ऊपर। साथ में ये जो मसाला मैंने बताया था कि हमने ज़्यादा मसाला थोड़ा सा बनाया है, तो ये इसीलिए बनाया था कि चावलों पर हम डाल सकें। तो आप देख सकते हैं चावलों के अंदर कुछ भी हमने नहीं डाला, सिर्फ यही मसाला डालेंगे, उससे ही बहुत मज़ेदार चावल हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। मसाला डाल देने के बाद यहाँ पर हम चिकन को सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अच्छे से इसे हमने यहाँ पर फॉइल पेपर में कवर कर देना है। यहाँ पर मेरे पास ये कुटे हुए बादाम थे, बादाम डाल देंगे और वाइट तिल डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है, मैंने डाल दिए थे। यहाँ पर लेमन के स्लाइस डाल देंगे और सब्ज़ मिर्च कट करके डाल देंगे और अच्छे से फॉइल पेपर में से हम कवर कर देंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देख सकते हैं मैंने फिर से धागे के साथ बांधे कि ताकि जो चावल हैं हमारे वो बिखरे नहीं। और जो चिकन का जो पानी होगा स्टीम में वो चावलों के अंदर ही रहेगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चावल में जो बकाया हमारे पकने वाले रह गए थे उसी स्टीम के पानी में अच्छे से गल जाएंगे और टेस्ट भी मज़ीद बढ़ जाएगा इसका। इस तरह से अच्छे से हमें इसे बांध देना है। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है, इसे मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि इसमें स्टीम बन जाए। यहाँ पर मैंने ये देखिए जी एक स्टील की प्लेट में रखा है, इस तरह से हम पतीले में रख देंगे। पतीले के अंदर मैंने स्टैंड रखा है, फिर इसके ऊपर ये मैंने प्लेट रखी है ताकि हमारे ये चावल हैं वो खुले नहीं, खुलेंगे तो नहीं इंशाल्लाह ताला। इस तरह से हमने अच्छे से पैक किए हैं, लेकिन एहतियातन फिर भी हम इस तरह से इसे रखेंगे। तो यहाँ पर पूरा मैंने 1 घंटा इसे स्टीम में पकाया है। आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कीजिएगा कितने टाइम ये स्टीम में पक जाए। तो तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है स्टीम करने में। 1 घंटे के बाद इसे हम खोल लेंगे और खोलने के बाद इसकी जो कंडीशन है वो आपके सामने होगी। आप देख सकते हैं, इसकी लुक भी चेक कीजिएगा। खुशबू तो शानदार और माशाल्लाह खाने में लाजवाब। इसके आगे आपको बिरयानी और पुलाव भी सब बेकार लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तार पार्टी हो या फिर दावत हो, इसके लिए तो शानदार रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे ट्रे में सर्व करेंगे। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। चने तो तकरीबन हर घर में ही बनाए जाते हैं, नाश्ते में भी लाए जाते हैं, हर तरीके से सभी पसंद करते हैं। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो ना तो इसी तरीके से आपने कभी बनाए होंगे और इंशाल्लाह ताला अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो बाज़ार से लाना आप भूल जाएंगे। सबसे पहले तो हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का स्लाइस में काट लिया था, इससे हम फ्राई करेंगे। इतना हम फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आ जाए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना। ये आप देख सकते हैं हल्का सा इसमें कलर आने लगे जब, तो इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। साबुत मैंने लहसुन की कलियाँ डाल ली हैं, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल देंगे।
अदरक लहसुन इसमें जब अच्छी सी खुशबू आने लगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाए, तो ये एक टमाटर है मेरे पास, 2 पीस करके काट देंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। मिर्चों में मैंने कट लगा लिया ताकि ये फटना शुरू ना हो जाए। मिर्चों में कट इसलिए लगा लेते हैं कि ताकि ऑयल में फ्राई करते वक्त ये फटना शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं सब चीज़ों को जिस तरह हमने वक्फे वक्फे से डाला है, तो प्याज का कलर अभी भी लाइट ब्राउन हो गया, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने कलर नहीं किया। बस इस तरह का कलर हमें चाहिए। टमाटर जो फ्राई होकर उसके भी सॉफ्ट हो गया, उसके भी छिलके हमने उतार के अब सब चीज़ों का हमने पेस्ट बना लेना, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर 2 आलू थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, इन्हें मैंने छोटे क्यूब साइज़ में काट लिया है। तो इसी ऑयल में हम आलू को फ्राई कर लेंगे। हाफ़ डन हमें कर लेना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर इसमें नहीं आना चाहिए, हल्का सा गोल्डन लाइट कलर आए तो हम इसमें निकाल लेंगे। आलू को हमने हाफ़ फ्राई कर लिया, चने हमने सफ़ेद जो बॉयल कर लिए हैं। तो अब उसी ऑयल में आलूओं को निकाल कर ये पेस्ट जो हमने तैयार किया था, पेस्ट डालकर पका लेंगे। पेस्ट में जो पानी हमने डाला था वो पानी ड्राई हो जाए तो इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। बिल्कुल 1 पिंच के बराबर इसमें मैंने चाइनीज़ नमक डाल दिया है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना, सिर्फ टेस्ट आना चाहिए, ये नहीं पता चलना कि हमने क्या डाला है इसमें। इतना बस इसी क्वांटिटी में हमने डालना है। 1/2 टीस्पून ये कसूरी मेथी थी, इसे हाथ से क्रश करके मैंने डाल दिया है। सब मसालों को हमने अच्छे से पका लेना है। मसाले तो हमारे पहले ही फ्राई हैं, सिर्फ अच्छे से इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। ऑयल जो हमारा सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से हमारा भून चुका है। यहाँ पर जो आलू हमने फ्राई किए थे, आलू डाल देंगे। चने तो पकते हैं हर घर में, लेकिन आज हम आलू चने की रेसिपी बना रहे हैं, तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बाज़ार से लाना आप इंशाल्लाह भूल जाएंगे। इसी रेसिपी के साथ आप बनाएंगे। आलू डाल देने के बाद यहाँ पर चने जो हमने बॉयल किए थे वो डाल देंगे। चने बॉयल करते वक्त जो पानी इसमें बचा था वही पानी हमने डालना है, वो पानी हमने वेस्ट नहीं करना, उसी पानी के साथ हमने चने डाल देने। चने डाल देने के बाद इसे हम कवर कर देंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पानी इसका जब ड्राई हो जाए तो आपको हम बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब इसमें साबुत ज़ीरा डाल लेंगे और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये तड़का हम तैयार करेंगे और चने को ये तड़का लगा देंगे ज़ीरे का और कुटी हुई लाल मिर्च का। तो बहुत ही टेस्टी चने इस तरह से बनकर तैयार होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, तो तकरीबन मैंने 1/2 टीस्पून से कम ही डाला है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चने बनकर हमारे तैयार है। आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहे आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे चिकन कतलम्मा। एक बार बनाने के बाद आप कचौरी और समोसा वगैरह बनाना भूल जाएंगे। रमज़ान के लिए तो बहुत ही स्पेशल है ये रेसिपी, बच्चों को और बड़ों को यकीनन बहुत ही पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। ये 2 से 2.5 कप मैंने सिंपल मैदा लिया, इसे छान लिया हमने। यहाँ पर 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बेकिंग सोडा नहीं पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डालना है, पिसा हुआ डालना है, साबुत नहीं डालना। और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद अच्छे से इसे हम पानी से गूँध देंगे। सॉफ्ट सी डो इसकी हम तैयार कर लेंगे। डो जब हमारी अच्छे से गूँध जाए तो इसे छोटे बॉल में निकाल कर ऑयल से हम ग्रीस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं डो यहाँ पर हमारी तैयार है। डो तैयार करने में तकरीबन पानी के मुझे पौना कप लगा है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। जितना पानी आपको चाहिए, आधा कप या पौना कप, उसी हिसाब से गूँध लीजिएगा। यहाँ पर हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून लहसुन, 1/2 टेबलस्पून अदरक इकट्ठे मैंने इसे पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। तो ये डाल कर इसे इतना फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाए।
बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर 1.5 पाव चिकन है मेरे पास। इससे मैंने बोनलेस चिकन को बॉयल कर लेने के बाद इससे रेशा कर लिया है। इस तरह से हम ब्रीक ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, फिलिंग में ऑयल बहुत कम जाता है। चिकन को थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा कलर आ जाने के बाद यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। ब्रीक चॉप करके डाल देंगे। आप चॉपर में भी चॉप करके डाल सकते हैं। प्याज डालकर थोड़ा सा इसे पकाएंगे ताकि प्याज का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर 1 सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया, पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर मैंने कम डाला। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। तो जब 2 या 3 अब कुटी में लाल मिर्च डालेंगे, तो जब मिर्चें हमने डालनी हो 2-3 तरह की, तो फिर ज़रा हाथ रोक कर ही मिर्च डालें ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा कर इसे पकाएंगे ताकि मिर्च मसाले जो हमने डाले वो जले नहीं। यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून धनिया डाल देंगे। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू बॉयल करने के बाद इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। बस इसके चंक्स नहीं होने चाहिए, चाहे मैश कर ले इसे, चाहे ग्रेट करें, किसी तरह से भी इससे बिल्कुल हमने इसके चंक्स जो ख़त्म कर देने हैं। कोई भी इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। चिकन भी अच्छी तरह से हमें रेड करना होगा ताकि जब हम फिलिंग करें तो जो हम कतलम्मा बनाएंगे उसकी जो रोटी है वो कहीं से भी फटे नहीं। अच्छी तरह से फिलिंग हमें तैयार करनी है। तो यहाँ पर अब 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1/2 लेमन डाल देंगे, रस डाल देंगे लेमन का। तो फिलिंग हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। यहाँ पर इसे उतार कर निकाल लेंगे बड़ी प्लेट में, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो डो जो हमने तैयार की थी वो हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। काउंटर पर ले आएंगे और इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और सिंपल इसके हमने पेड़े बनाने हैं। पेड़े हमने बहुत छोटे साइज़ के नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाएंगे हम। पेड़े बनाने के बाद इस थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे और इसके साथ ही एक रोटी बेल लेंगे। बिल्कुल प्लेन रोटी हमें बेलकर तैयार करनी है। ये गोल राउंड में नहीं होगी, थोड़ी सी चौड़ाई में होगी। थोड़ी सी लेंथी रोटी हम बेल लेंगे इसकी। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देख सकते हैं मैंने लंबाई में रोटी बेल ली है। तो यहाँ पर हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो फैला देंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से देखिएगा, कम या ज़्यादा किस तरह से, बस पूरी हमें कितने इस रोटी पे लगानी है फैला कर। अभी तो हम लगा रहे हैं ऐसे ही, तो इसे हम प्रेस करेंगे अच्छे से। मज़ीद और भी लगेगी, और भी लगाएंगे हम। ये देखिए, इसके बाद थोड़ी सी और फिलिंग मैंने लगाई थी। तो इसे अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लेने के बाद यह कॉर्नर से उठाएंगे और इसे रोल शेप में इस तरह से हम रोल करते जाएंगे। और यहाँ पर यह स्टेप आपने बहुत एहतियात से करना है, कहीं से भी रोटी हमारी फटे नहीं। और अच्छे से इसे हमने रोल करते जाना है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही हल्के हाथ से साइडों से भी करेंगे, सेंटर से भी। इसी तरह से हमने एक साथ हमने रोल तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से हमने बहुत टाइट सा रखना है, इसे बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए। और ये एंड पर किनारे पर पानी भी लगा लेंगे थोड़ा सा हम, ताकि जो ये देख सकते हैं खुले नहीं, हमारा जो मैदा जो आपस में साथ चिपक जाए अच्छे से। थोड़ा सा इस पर पानी लगाएंगे। अब मैदे की लई भी लगा सकते हैं, वैसे तो पानी से अच्छे से ये चिपक जाता है, खुलेगा नहीं। तो इसी तरह से हल्के हाथ से हमें इसे रोल करना है। मज़ीद इससे लंबाई में हमें ज़्यादा करना है और ये पतला हो जाए ज़्यादा। जितना ये पतला होगा पकने में भी आसानी होगी और देखने में भी बहुत प्यारा लगे। इसी तरह से बहुत हल्के हाथ से इसे हम राउंड शेप में घुमाएंगे और मज़ीद ये लेंथ में लंबा हो जाएगा ज़्यादा और पतला भी हो जाएगा। इसी तरह से हमें बना करते जाना है। यकीन कर आप रमज़ान में जिसे बनाएंगे समोसे और कचौरियाँ खाना आप भूल जाएंगे। बच्चे तो क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसे लंबाई में कर लिया है और यहाँ से राउंड शेप जैसे आप पराठे के बनाते हैं जी,
रोल करते हैं पराठे को, इसी तरह से हम करेंगे। बहुत आसान है इस तरह से बनाना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसी तरह से इसे राउंड शेप में हम करते जाएंगे। यहाँ पर ये कतलमा हमारा जो है बनकर तैयार है। ये किनारे पर थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे, पानी लगा कर इसे चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं। यहाँ पर मज़ीद इसे और खींच कर हम लंबा कर लेंगे, जितना हो सके उतना कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह देखने में कितना प्यारा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी होगा। ये हमारा कतलमा बनकर तैयार है। मज़ीद एक मैं आपको और बना कर दिखा देती हूँ, और बहुत ध्यान से आपने ये स्टेप देखना है ताकि आप जो मेहनत करें, पैसे लगाएं, वो आपके ज़ाया ना हो। अच्छे से आप इससे देखिएगा और इसी तरह से आपने करना है। इसी तरह से हम राउंड शेप में करते जाएंगे। आप चाहें तो रोटी को गोल भी बेल सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप बेल लेंगे तो मज़ीद अच्छा बनेगा। ये हमने साइडों को पानी लगा लेना है। पानी लगा लेने के बाद फिर से वो स्टेप करेंगे। इसे राउंड शेप में इस तरह से काउंटर पर घुमाएंगे अच्छे से, और बहुत हल्के हाथ से ये हमने स्टेप करना है। फिर से वैसे ही इसे हम राउंड शेप में बनाएंगे। ये हम देख सकते हैं इस तरह से बनाकर हमने दूसरे कतले में भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये किनारे पर भी पानी लगाकर अच्छे से इसे हम चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कतले में बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमारी आ जाती है इन्हें फ्राई करने की। तो यहाँ पर बड़ा सारा मैंने एक तवा ले लिया है। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई से नहीं करेंगे, और हल्की आंच पर, लो टू मीडियम आंच पर करेंगे। आंच को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, तेज़ आंच पर ये जलेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये हमने लेयरदार बनाया है कतलम्मा, तो अंदर से इसकी जो लेयर है वो भी पकनी चाहिए अच्छे से। ये आप देख सकते हैं ऑयल मैंने कितना लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल में हमने डीप फ्राई नहीं करना है। इसी तरह से हम हल्की आंच पर इसे पकाएंगे और गोल्डन सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े का क्रिस्पी और क्रंची सा, अंदर से सॉफ्ट ये हमारा कतलमा बनकर तैयार होगा। ये देख सकते हैं गोल्डन कलर इस पर आ चुका है। इसकी हम साइड जो है चेंज कर देंगे और हल्की आंच पर इसे हमने पकाना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बनकर ये तैयार होंगे। देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे कतल में यहाँ पर बनकर तैयार हैं। एक दफ़ा बनाएंगे, कचौरी वगैरह बनाना भूल जाएंगे। चिकन कतलम में यहाँ पर हमारे बनकर तैयार है। मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। अब दही का रायता भी ले सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम, और अल्लाह पाक से दुआ को हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज भी आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर, और हम बिना ओवन के पिज़्ज़े बनाकर तैयार करेंगे और बताएंगे आपको कि घर में कितने सस्ते में पड़ते हैं हमें पिज़्ज़े। बाज़ार में इतने महंगे दामों से मिलने वाले घर में बनाकर हम तैयार करेंगे, और बिना ओवन के हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे। यहाँ मेरे पास आधा किलो मैदा है। मैदे में 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, और 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मेरे पास ईस्ट था, इसे मैंने नीम गर्म पानी में डालकर एक्टिव होने के लिए रख दिया था। ईस्ट हमारा जब एक्टिव हो जाए तो ईस्ट डाल दें इसमें। पानी हमें सर्दी है तो नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अच्छे से इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये बात आप जहन में रखें, जितनी अच्छी हमारी डो होगी, पिज़्ज़ा भी हमारा माशाल्लाह से उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। पिज़्ज़े तो बहुत तरह से बनाए जाते हैं, ब्रेड के साथ, सूजी और ब्रेड के साथ भी, लेकिन जब मेहमान आ जाएं, दावत पार्टी हो, तो फिर जैसे हम बाज़ार से पिज़्ज़े मंगवाते हैं, बाज़ार जैसे ही हमें बनाने पड़ते हैं।
तो वही हम सर्व कर सकते हैं। तो वही पिज़्ज़े की मैं आपको रेसिपी दूंगी, बहुत ही मज़ेदार बनकर और आसानी, मतलब बहुत ही सस्ते में हमें जो पड़ते हैं घर में, बाज़ार से तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो घर में बनाकर हम तैयार करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे और डो को हमने नरम ही रखना है। ये आप देख सकते हैं डो हाथों से चिपक रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे हम डो को मलते जाएंगे डो हमारी हाथों से चिपकना बंद हो जाएगी। जब हाथों से चिपकना हट जाए तो समझ जाए कि डो हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने ट्रे में रखा था तो ट्रे हाथों के साथ भी चिपक रही थी, तो सही से हम मतलब डो गूंद नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने ये काउंटर पर रख दी है। काउंटर पे हम डो तैयार करेंगे, इसी तरह से मलते जाना है, इसमें जो एयर बबल हो वो निकल जाएं। डो को अच्छे से हमने इसे ऐसे मसल मसल कर तैयार करना है। हल्के हल्के से हम ये इस तरह से काउंटर पर पटकेंगे, इसमें जो एयर बबल हो वो निकल जाएंगे और अच्छे से हमारी डो जो है वो बनकर तैयार होगी और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारी डो जो है वो राइज़ हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे डो को हमने गूंदा है उसी तरह से डो जो है हाथों से ये चिपकना बंद हो गई है। तो डो हमारी यहाँ पर सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार है। इसे हम बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और ऊपर से ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा कर इसे कवर करके हम गर्म जगह पर रखेंगे। आप ओवन को प्रीहीट करके ओवन के अंदर रख दें। जैसा कि ये सर्दी है, सर्दियों के मौसम के लिए, गर्मियों में जहाँ कहीं भी आप चाहे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है, मैंने क्यूब्स में इसे काट लिया है। चिकन को आप चाहें तो पहले से मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसे पका रही हूँ। मैरिनेट कर लें या वैसे ही पका लें, कोई इशू नहीं है इसमें, ये आपकी अपनी पसंद है। थोड़े से ऑयल में हमने चिकन को डालकर थोड़ा सा फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इसे हमने कवर कर दिया है। ये आप देख सकते हैं पिंक से ये वाइट कलर हो चुका है चिकन का। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आप इसमें तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, तंदूरी मसाला भी, जो भी आप फ्लेवर देना चाहें पिज़्ज़ा को वो अपनी पसंद से कर सकते हैं। जैसा कि हम घर में तैयार कर रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से हम अच्छा सा पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा बनाकर हम तैयार करें। यहाँ हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे लहसुन का पाउडर, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूँगी। बस ये स्पाइसेस हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालनी है। यहाँ पर सिरका डाल देंगे, आपके पास लेमन का रस है तो लेमन भी डाल दीजिएगा। अच्छे से हम चिकन को यहाँ पर पका लेंगे कि जो हमने मसाले इसमें डाले हैं वो सारे चिकन के साथ ही चिपक जाएं। इसे फिर से हम कवर कर देंगे ताकि चिकन जो हमारा अच्छे से गल जाए। चिकन हमारा देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। चिकन तकरीबन हमारा यहाँ पर पक कर तैयार है। वीडियो यहाँ पर मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हम कुछ वेजिटेबल्स ले लेंगे, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर और एक प्याज। इस तरह से दरमियान से शिमला मिर्च को मैंने काट कर इसके बीज निकाल लेंगे, इससे गोल राउंड में ही हम काट लेंगे। दो तरह के हम पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। हम इस तरह से गोल जैसे बेकरी से मिलते हैं, बेकरी स्टाइल में भी इसकी टॉपिंग करेंगे और इससे हम चॉप करके छोटे छोटे करके इससे पीसेस में वो भी लगाएंगे। दोनों तरह के पिज़्ज़ा हम बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। सब्जियों को हमने काट लिया है। डो देख सकते हैं हमारी माशाल्लाह से कितनी ये अच्छी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। इसे हम बाउल से निकालेंगे, फिर से एक दफ़ा इसे मसल कर गूंद देंगे ताकि इसमें जो एयर बबल है वो निकल जाए। डो हमारी बहुत ही अच्छी और नरम सी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। पिज़्ज़े का जो सारा होता है मतलब वो डो का ही होता है। डो आपकी अच्छी है तो पिज़्ज़े भी बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर डो को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और एक पीस को फिर से मैं बॉल में रख कर कवर कर दूँगी। यहाँ पर पिज़्ज़ा ट्रे ले लेंगे और इससे थोड़ा सा ऑयल लगा कर इसे ग्रीस करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल नहीं लगाना, बस हल्के से ब्रश ही करना है।
ये आप देख सकते हैं डो जो हमने एक पेड़ा निकाला था इसका हाफ़ पीस किया था, इसे हाथों से थोड़ा सा इसे हमने बड़ा कर लिया है, बेल कर बड़ा करेंगे। हमें यहाँ पर बेलन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। लो माशाल्लाह से इतनी सॉफ्ट हमारी बनकर तैयार हुई है। थोड़ा सा ये हाथों से हम इसे फैला देंगे और बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं ये इसी तरह से फैला रहे हैं, बहुत आसानी से ये बड़ी होती जा रही है। इसी तरह से हम इसे ये किनारों के साथ इसे चिपका देंगे। और एक मैं आपको टिप ये दे दूँ कि जब हम डो गूंथते हैं तो इसकी एक स्मेल होती है, बहुत तेज़ होती है, तो अक्सर लोगों को पसंद भी नहीं होती। जब हम जैसे ही हम डो गूंथते जा रहे होते हैं तो स्मेल जितनी हमारी परफेक्ट डो गूंदेगी वो स्मेल गूंथते वक्त ही ख़त्म हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि डो हमारी गूंद कर तैयार हो चुकी है। तो ये बात भी आप अपने ज़हन में रखिएगा, डो को अच्छे से आपने गूंदना है। तो यहाँ पर डो फैला देने के बाद ये देख सकते हैं इस पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप केचप भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ ली है मैंने, तो क्रश करके मैंने रख ली थी। थोड़ी सी चीज़ हम लगा देंगे। यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हमने राउंड शेप में काट ली थी वो सब्ज़ियाँ लगा देंगे। हम फैमिली के लिए बना रहे हैं तो अच्छे से ज़्यादा से मटीरियल लगाकर हम बनाएंगे। अगर आप यही कमर्शियल में बना रहे हो तो हमें चीज़ महंगी पड़ती है, तो चीज़ें तो फिर वो सॉस लगाते हैं जो कमर्शियल में तैयार होता है। तो यही चीज़ें जब हम कमर्शियल में बनाते हैं तो सॉसेस डालते हैं, वाइट सॉस, उसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड कर लेते हैं। इंशाल्लाह वो भी रेसिपी आपको बहुत जल्द मैं दूँगी। तो इसी तरह से हम टॉपिंग करेंगे। सारी चीज़ें लगा देने के बाद ये चिकन हमने लगा दिया है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब मैं ऑरिगेनो डाल दूँगी। ऑरिगेनो की बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, इसका भी अपना ही फ्लेवर होता है, तो कोशिश कीजिएगा लाजमी डालिएगा। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स है, ऑलिव्स डाल देंगे। हम घर में पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं तो आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। ऑलिव्स लगा देने के बाद यहाँ पर हम चीज़ डाल देंगे अच्छे से। चीज़ के साथ अच्छे से हम इसे कवर कर देंगे। ये हमारा बेकरी स्टाइल का, आपने अक्सर देखा होगा बेकरी से जो पिज़्ज़े मिलते हैं वैसे राउंड शेप में सब्जियां लगी होती हैं उसमें। तो दूसरी साइड पर मैंने पतीले को नमक डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि वो अच्छे से आप जब भी कोई चीज़ बेक करना चाहें तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि हम पतीले को, ओवन हो या पतीला, पहले ही से गर्म होने के लिए छोड़ दिया करें। यहाँ पर जो किनारे हैं उस पर मैं ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगाने से एक तो ये होगा कि इसमें शाइन आ जाती है, दूसरा अच्छे से क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही मज़े के। तो ज़रूर लगाइएगा। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं लगाया, बस हल्का से ग्रीस ही किया है मैंने ब्रश के साथ। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा हमारा बनकर ये तैयार होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं पतीले को मैंने पहले ही जैसे कि आपको बताया गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, और ये देखिए अच्छे से पतीले से भाप निकली है, बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, गर्म हो गया है। तो ऐसे ही हम ये ट्रे को उठाएंगे, पतीले में रख देंगे, ढक्कन लगाकर ऊपर से कोई भारी चीज़ इसमें रख देंगे ताकि जो इसमें स्टीम बने वो बाहर नहीं निकले। तो टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा, आंच के हिसाब से कितने टाइम में ये तकरीबन 30 से 35 मिनट के लगभग पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार होगा। यहाँ पर दूसरा पिज़्ज़ा हमने ले लिया है, वैसे ही हमने डो को फैलाकर पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है, चीज़ लगाएंगे और इसकी ऐसे ही हम अच्छे से टॉपिंग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जियों को मैंने बारीक काट लिया है, एक ही साइज़ में। हमने अगर राउंड शेप में काटी है तो राउंड शेप में काटी, एक ही साइज़ में उसी शेप में। तो ये हमने चॉप किया है तो एक ही शेप में हमने काटी है, इससे ये कि लुक अच्छी आती है। सब्जियां हम खाना बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, खाना कुछ कोई भी चीज़ बनाएं तो कोशिश किया करें कि जो सब्जियों की शेप होती है वो एक ही तरह की होनी चाहिए, लुक वाइज भी अच्छी लगनी चाहिए चीज़ हमें। सब्जियां डाल देने के बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे, इसी तरह से अच्छे से हम इसकी टॉपिंग करेंगे। हम देख सकते हैं माशाल्लाह देखने में कितना प्यारा लग रहा है, टेस्टी भी उतना ही माशाल्लाह बना है।
यहाँ पर हम ऑलिव्स डाल देंगे। फिर से हम चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालकर अच्छे से हम इसे कवर करेंगे। बहुत अच्छे से चीज़ी पिज़्ज़े बनकर हमारे तैयार होंगे। तो यहाँ पर सबसे एंड पर मैंने ऑरिगेनो डाल ली। ये आपकी अपनी चॉइस है, पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है। ऑरिगेनो डाल देने के बाद फिर से वही स्टेप कि हम यहाँ पर ये किनारों को ऑयल से ब्रश कर देंगे। यहाँ पर पिज़्ज़े हमारे दोनों माशाल्लाह से बनकर तैयार हैं। ब्रश करने के बाद इसे भी हम पतीले में बेक होने के लिए छोड़ देंगे। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी मौज हो जाती है। पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई पिज़्ज़ा लवर है, शौक़ से ही खाता है। तो ज़रूर ट्राई करें, कोशिश किया करें, कोई भी चीज़ हो तो घर में तैयार करें। घर में हमें हर चीज़ सस्ते में पड़ती है और अच्छी बनती है। तो चलिए जी, दूसरा पिज़्ज़ा भी हमने इसी तरह पतीले में रख दिया है। तो फिर से वही बात, टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार है। तो यहाँ पर पिज़्ज़े की हम कटिंग करते हैं। कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी माशाल्लाह से सॉफ्ट डो हमारी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा हमारा जो है बनकर तैयार हुआ है। ये हम देख सकते हैं माशाल्लाह से बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा हमारा बाज़ार से भी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे सवैयाँ। यकीनन इस तरह से आप पहली दफ़ा बनाकर तैयार करेंगे। देसी घी के तड़के के साथ कस्टर्ड सवैयाँ बनाकर तैयार करने वाले हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो ये मेरे पास नट्स हैं। इसे हमने हल्का मोटा मोटा सा कूट हल्के से चंक्स इसमें रहने चाहिए। 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, 1 साशा मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर लिया, हाफ प्याली चीनी है, 1 पैकेट नेशनल सवैयों का है, 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। सबसे पहले यहाँ पर एक पोट लेंगे, उसमें घी डालकर इसे मेल्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, घी हमारा जले नहीं, सिर्फ इसे मेल्ट ही करेंगे। घी मेल्ट हो जाए तो उसके बाद जो सवैयाँ हमने ब्रीक करके रखी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सवैयाँ आपको पता है बड़ी बड़ी होती है, लेकिन हाथ से इसे मसल कर इसे हम करेंगे। ये ब्रीक ब्रीक छोटे छोटे साइज़ में इसे कर लेंगे और इसे हल्की आंच पर हम भून लेंगे। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, तेज़ आंच पर सवैयाँ जो जलती हैं, भूनती नहीं हैं। तो हल्की आंच पर सवैयाँ को भून लेने के बाद मैंने 2 से 3 टेबलस्पून सवैयाँ इसमें से निकाल ली हैं। सवैयों को जब अच्छे से भून लें, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तो यहाँ पर दूध डाल देंगे। 1 पैकेट में मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध डाला है। तो दूध डाल देने के बाद इसे हम हलाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ये जो मैंने मिल्क पाउडर रखा था साशा एक, तो उसमें भी दूध डालकर इसे मैंने हल करके डाल दिया है। दूध में इसलिए मैंने हल किया है कि ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करके दूध डाल देंगे। साथ ही हम चीनी डाल देंगे, आधी पेली चीनी जो रखी थी चीनी डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मेरे पास है इलायची पाउडर डाल देंगे। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं तोड़कर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम पका लेंगे, सिर्फ एक बॉयल आने तक। बॉयल आ जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून डाल देंगे ये जो हमने चॉप करके रखे हैं नट्स, ये डाल देंगे। मैंने पिस्ता बादाम से चॉप कर लिया, आपको इसे भी डाल सकते हैं, खाली बादाम या पिस्ता भी डाल सकते हैं। जब हम दूध में बॉयल आ जाए तो इसमें जो हमने कस्टर्ड 1 टेबलस्पून रखा था, इसमें इसे ठंडे दूध में घोल कर ये डाल देंगे अच्छे से मिक्स करके। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना, इसका कच्चापन बस ख़त्म हो जाए। सवैयाँ जो है हमारी वो जल्दी से पक जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा थिक इसे हमने नहीं रखना। ये जो सवैयाँ पक कर तैयार होती हैं, ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। तो सवैयाँ हमारी बनकर तैयार हैं। कस्टर्ड डाल देने के बाद 2 मिनट पकाने के बाद इसे हमने उतार लिया है। तो यहाँ पर सवैयाँ मैंने बोल में डालकर इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने सवैयाँ जो निकाली थी भून कर घी में, ये डाल देंगे। हल्का सा इसमें क्रंच रहेगा और जो नट्स हमने चॉप किए थे ये डाल देंगे।
तो मज़ेदार सा मीठा हमारा बनकर तैयार है। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। दावत हो या पार्टी, बनाने में आसान और खाने में जायकादार, तो बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ। चिकन ईरानी बनाकर हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो ये मेरे पास एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे काट कर ब्राउन कर लिया है। 12 से 15 बादाम की गिरियाँ छिलका उतार कर लेंगे। 4 से 5 मेरे पास लहसुन के जमे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इन सब चीज़ों को हम जग में डालकर अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। दूध डालकर पेस्ट बनाएं तो बेहतर है, पानी डालकर भी बना सकते हैं। आधा कप दूध ले इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया। आधा प्याली दही है और ये क्रीम ली है हमने। तकरीबन आधे प्याले के करीब इसमें क्रीम जाएगी। यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना। यहाँ पर बोनलेस चिकन है मेरे पास, इसके छोटे साइज़ की क्यूब्स मैंने काट ली हैं। मैं बोनलेस में बना रही हूँ, हम बोन के साथ भी बना सकते हैं। तो चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है कि चिकन जो हमारा हार्ड हो जाए। बस इसे हल्का सा गोल्डन कलर देने तक इसे फ्राई करेंगे हम देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज और बादाम डालकर, वो डाल देंगे। मेरे पास बोनलेस चिकन है तो ये झटपट से तैयार हो जाएगा। आपके पास बोन वाला हो तो उससे ढक्कन देकर कवर करके भी 5 से 7 मिनट के लिए आप कवर करेंगे तो पक जाएगा। चिकन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ये जहाँ पर पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, पेस्ट जो हमने डाला था, 1/2 टी स्पून इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। 1/2 टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे, बस यही 2 स्पाइसेस डालेंगे। ये ईरानी हांडी चिकन ईरानी हांडी बना रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा स्पाइसी टच देना चाहते हैं तो हल्की सी आप डाल सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। ये 2 मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी है, मुँह खोलकर डाल देंगे, साथ ही अच्छी खुशबू के लिए। पेस्ट जो हम डाला था उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ पर हम दही डाल देंगे। दही डालकर अच्छे से इसे हम पकाएंगे। 2 मिनट के लिए इसे कवर भी कर देंगे। यहाँ पर वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि रमज़ान शरीफ की आमद है तो रमज़ान में अक्सर घरों में अफ्तार पार्टियाँ भी होती हैं, दावत भी चलती है। तो ये तकरीबन हांडी जो चिकन बोनलेस हांडी है हमारी ईरानी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार और आसान झटपट से बनकर तैयार होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून डाल दिया है ज़रदा कलर, फूड कलर, बिरयानी वाला कलर डाल दिया है और 2 ड्रॉप्स यहाँ पर केवड़ा वाटर डाल दिए हैं। दही का पानी जब ड्राई हो जाए तो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर जब दही का पानी ड्राई हो गया है, जब हमारी हांडी बनकर तैयार हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे क्रीम। आधी प्याली क्रीम डाल दी है। आग को बंद कर देंगे क्रीम डालते वक्त। तो अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ गया और इतनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है और झटपट से बन जाने वाली ये हमारी चिकन बोनलेस हांडी है। तो क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आधा लेमन का रस डाल देंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से झटपट से बनकर बहुत ही मज़ेदार चिकन ईरानी हांडी हमारी बनकर तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। अंडे तो आपने बहुत तरह से बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन आज हम एक नई और मुनफरद अंदाज में बनाकर तैयार करेंगे। मेहमानों के लिए हो या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर टी टाइम में। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ ही रहिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले तो ये 2 बोल ले लिए मेरे पास, इसमें हम अंडे डाल देंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ, आप सेम इकट्ठे भी बना सकते हैं। मैं एग वाइट और एग योग अलग अलग से कर रही हूँ, दोनों तरह से आपको बना कर दिखाऊँगी। सबसे पहले तो अंडे डाल देंगे हम। ये एग योग इसमें से निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। मेरे पास 4 अंडे हैं, 4 अंडों की ये सफ़ेदी मैंने अलग कर ली है, सॉरी 3 अंडों की।
और ये 4 एग योग हैं और एक अंडा इसमें मैंने डाल दिया है। ये हम सेपरेट कर लेंगे। इनको अब हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये देख सकते हैं सफ़ेदी को इतना हमने फेंटना है कि इसमें झाग बन जाए। बहुत अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे। बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और यकीन करें इस तरह से अंडे आपने पहले कभी भी नहीं बनाए होंगे, पहली दफ़ा ही आप बनाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर ये एग योग को हम फेंट लेंगे। आप कट्ठे भी बना सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कलर में फ़र्क आ जाता है। कलरफुल से बनते हैं, वाइट और येलो बहुत ही प्यारे लगते हैं दिखने में भी। फेंट लेने के बाद यहाँ पर एक एक पिंच हम नमक डाल देंगे। हस्बे ज़ायक़ा आप अपनी पसंद से नमक डालिएगा। तो यहाँ पर धनिए के पत्ते हैं, धनिए को मैंने डंडियाँ नहीं ली हैं, पत्ते तोड़ के लग कर लिए थे। धनिए के पत्ते डाल देंगे। और यहाँ पर गाजर है मेरे पास क्रश की हुई, तकरीबन 1.5 टीस्पून दोनों में हम डाल देंगे और अच्छे से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। यहाँ पर मेरे पास डिस्पोजेबल गिलास है, मेरे पास इन्हें हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लगाना, सिर्फ ये आप देख सकते हैं ब्रश के साथ हल्का सा हमें बस ग्रीस ही करना है, ताकि अंडे जब हमारे बनकर तैयार हों तो आसानी से बिना टूटे हम इसे निकाल सकें। अब अंडा को हम डाल देंगे गिलास के अंदर। ये मैंने 4 अंडे लिए, 4 अंडों से बना रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से जितना आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। ये इसी तरह से अलग अलग हम करके गिलासों में डाल देंगे। यकीन करें बहुत ही मज़े के बनकर ये तैयार होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने वाले एक दफ़ा आपसे रेसिपी तो ज़रूर ही पूछेंगे। अब मेरे पास फॉइल पेपर है, इसे हमने ये चौरस पीस में काट लिया है। इसे हम अब कवर कर देंगे ताकि स्टीम में जो पानी इसका वो अंदर नहीं जाए। अच्छे से इसे हम कवर कर देंगे। मैंने डिस्पोजेबल गिलास लिए, आपके पास कोई सा भी घर में वो भी ले सकते हैं। स्टील के गिलास भी आप ले सकते हैं। अच्छे से इसे हमने यहाँ कवर कर दिया है। ये आप देख सकते हैं लुक वाइज देखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर पतीले में पानी डालकर मैंने पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं अच्छी खासी इसमें स्टीम बन चुकी है। तो यहाँ पर जो हमने अंडे रखे हैं ग्लास में डालकर कवर किया है, ये रख देंगे। तो अंडे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ये 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार होंगे। आप टूथपिक से भी इसे चेक कर सकते हैं। टूथपिक बिल्कुल ड्राई हो तो आप समझें अंडे आपके बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पर अंडे हमने 5 से 7 मिनट के बाद इसे ढक्कन को उठा लिया। ये देख सकते हैं बनकर तैयार हो गए। ये आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बाहर आ गए। तो इसी तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। लुक वाइज आप चेक कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे क्रीमी कचौरी। कुछ अलग तरीके से बनाकर हम तैयार करेंगे। इसमें ना ही हमें मैदा गूंदना पड़ेगा, ना ही बेलन की ज़रूरत होगी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले तो पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाल दिया। अब घी स्किप भी कर सकते हैं, ऑयल में भी खाली बना सकते हैं। घी हमारा जब मेल्ट हो जाए तो इसमें ये इस मीडियम साइज़ की प्याज है, आमलेट कट में मैंने काट ली थी, ये डाल देंगे। और प्याज को हमने उतना ही फ्राई करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाए, हल्का सा इसमें कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा इसमें कलर नहीं आना चाहिए, ब्राउन कलर नहीं देना। प्याज हमारा जब फ्राई हो जाए तो 2 टेबलस्पून इसमें मैदा डाल देंगे। मैदे को हमने थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाए। मैदा डाल देने के बाद थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून यहाँ लहसुन का पाउडर। इससे हमारी सॉस में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लहसुन डालकर हल्का सा इसे और भून लेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना हमें।
थोड़ा सा भून लेने के बाद 1 मिनट भूनेंगे मज़ीद। भून लेने के बाद यहाँ पर हम दूध डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध डालना है, तकरीबन 1 कप के बराबर हम दूध डालेंगे इसमें। दूध डालते वक्त स्पून हमें बराबर ही चलाते जाना है। यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। सलसल चम्मच को हमें चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक टीस्पून बहुत ज़्यादा भर कर नहीं डाला मैंने। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। सब मसाले डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेने हैं। ये मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के आलू थे। बॉयल कर लेने के बाद इसे मैंने मैश कर लिया है। इसमें चंक्स रहने चाहिए हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा हमने मैश नहीं करनी। आलू का मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसके बाद ये 1 प्याली मटर है मेरे पास बॉयल किए हुए, ये डाल देंगे और धनिया काट के रखा था धनिया डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर चिकन है मेरे पास। चिकन मैंने बॉयल करके इसे रेशा कर लिया था और चिकन डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसे पकाएंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं तो यहाँ तारते वक्त मैंने 3 टेबलस्पून इसमें डाले थे क्रीम के और 4 से 5 टेबलस्पून मायोनीज़ के। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद तार कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे में थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और पानी डालकर एक पतली सी लेई हम तैयार करेंगे। इसे भी हम साइड पे करेंगे। यहाँ पर ब्रेड नहीं है, ब्रेड के ये आपके पास कटर हो तो कटर से ये मैं ढक्कन के साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ। गोल राउंड शेप में हमें ब्रेड के पीस निकाल लेने हैं। इसी तरह से हम सारे पीस निकाल कर तैयार करेंगे। यहाँ पर एक बाउल में हम पानी ले लेंगे। ब्रेड को हम पानी में ज़रा सा ही डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड से भी कम हमने इसे सिर्फ डिप करना है। गीली हो जाए निकाल कर इसका पानी हाथों से निचोड़ लेंगे। पानी अच्छे से निकल जाए, ड्राई हो जाए तो जो मेज़ा हमने तैयार किया है ये डालकर अच्छे से फिल करके दूसरी ब्रेड के ऊपर ये इस तरह से मैं दिखा रही हूँ रख कर इसे अच्छे से बंद कर देंगे, कवर कर देना है। कहीं से भी मेज़ा हमारा निकले नहीं। ब्रेड हमारी लिक्विड हो चुकी है बिल्कुल इस तरह से हमने इसे, और बहुत ही हल्के हाथों से हमने करना है ताकि ब्रेड जो बहुत ही हमारी सॉफ्ट है ये टूटे नहीं। ये ब्रेड जब हमारी सारी बन जाए तैयार हो जाए कचौरियाँ, तो ये ड्राई मैदा लेना है। इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया मैंने, ना नमक ना मिर्च, सिंपल मैदे की इसकी हमने कोटिंग कर लेनी है। और इसके बाद सिंपल मैदे में कोट कर लेने के बाद ये जो हमने लेई तैयार करके रखी थी इसके अंदर हम डिप करेंगे। ऑयल हमारा पहले से गर्म होने के लिए छोड़ दिया था मैंने, तो सारी कचौरियाँ इसी तरह ही हम नेई में डिप करके फ्राई करेंगे। कचौरियाँ जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएं तो फूल के खुद ही ऊपर आ जाती हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा माशाल्लाह से गोल्डन कलर्स में आ चुका है। तो यहाँ पर कचौरियाँ जो हमारी माशाल्लाह से बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीका, ना हमने आटा गूंदा ना हमने बेलना कुछ भी, और बहुत सिंपल तरीके से कचौरियाँ बनाकर हमने तैयार की क्रीमी टेक्सचर के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बिल्कुल डिफरेंट और आसान तरीके से कचौरी की मैंने रेसिपी आपको दी है जो रमज़ान में इंशाल्लाह ताला आपके ज़रूर काम आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम समोसा बनाकर तैयार करेंगे। एक ही मिक्सचर के साथ हम 3-4 किस्म के समोसे बनाकर तैयार करेंगे। अलग अलग शेप्स होंगी और बेक समोसे भी बनाकर तैयार करेंगे। जो लोग फ्राई चीज़ें नहीं खा सकते हैं, नहीं पसंद हैं, वो बेक करके खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी आपको। चलिए जिसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले ये मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लहसुन का पाउडर डाल दिया है। गार्लिक समोसे बनाकर तैयार करेंगे। लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें घी डाल देंगे। घी डाल लें या ऑयल कुछ भी आप डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसकी सॉफ्ट से डो तैयार कर लेंगे। इसे हम डो को हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे पैन में और एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐसे हमने कट में काट लिया है
प्याज को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर हमें इसे नहीं देना, हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डाल देंगे। लहसुन को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो जले नहीं। अच्छे से इन सब के मिक्सिंग कर लेंगे। थोड़ा सा इसे पका लेने के बाद सब चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया, सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और साथ में आधा किलो आलू इसे बॉयल कर लिया है, आलू डाल देंगे। आलू को मैंने मैश किया है, मैश इस तरह से किया है कि इसमें हल्के हल्के चंक्स रह जाएँ। बहुत ज़्यादा हमने पेस्ट इसका नहीं बनाना है, बस हल्के से चंक्स इसमें रहने चाहिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद 1 मुट्ठी भर कर धनिया डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके उतार कर साइड पे कर देंगे। यहाँ पर मैंने घी को मेल्ट करके इसमें मैदा डाल दिया था, इसकी लेई तैयार कर ली है। अब यहाँ पर जो लोग हमने तैयार की थी, छोटे साइज़ के इसके पेड़े बनाए हैं और छोटी सी रोटियाँ इसकी बेल ली हैं। रोटियाँ बेल लेने के बाद एक रोटी को उठाएंगे, उस पर जो हमने लेई तैयार की थी मैदे की वो लगा देंगे। अच्छे से इसे ये लगा देने के बाद यहाँ पर खुश्क मैदा जो है डस्ट कर देंगे। इसी तरह से इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे। इसी तरह एक एक करके हमने सारी रोटियां रखनी है और लेई लगानी है। लेई लगाने के बाद ये खुश्क मैदा डस्ट करते जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रोटियां सारी मैंने तैयार कर ली हैं। इसी तरह 5 रोटियां ये मैंने ली हैं। अब इन रोटियों को हम बेल लेंगे। अब हम यहाँ पर बेक समोसे की तैयारी कर रहे हैं। फ्राई समोसे तो आपने बहुत ट्राई किए होंगे, लेकिन अब आज इस तरह से बेक समोसा ज़रूर बना कर देखिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी के साथ बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने रोटियों को बेल लेने के बाद फिर से यहाँ पर हमने लेई लगानी है, जो हमने मैदा और घी की बनाई है। ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे और मैदा डस्ट करने के बाद इसे रोल कर लेंगे। हम देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों साइडों से पकड़कर रोल करना है। बहुत अच्छे से इसका रोल तैयार करेंगे हम, बड़े हल्के हाथ से हम करेंगे। ये रोल हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, पेड़े तैयार करेंगे। ये की साइज़ के हमने यहाँ पर पेड़े तैयार कर लेने हैं। छुरी से इस तरह काट लेंगे। ये देखिए एक एक पेड़े को हम उठाएंगे, हाथ से प्रेस करके इसे रखते जाएंगे। इसी तरह हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब एक एक पेड़ा करके उठाएंगे। ये हमने बेलन से नहीं बेलना, इसे हाथ से यूँ प्रेस करेंगे। प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पर जो हमने आलूओं का मेज़ा तैयार किया है, इसकी स्टफिंग करेंगे। ऊपर से बंद करके ये कांटे की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। इस तरह से इसे प्रेस करके साइड पे करते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे समोसे जो है बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप कोई सी भी शेप इसे दे सकते हैं। मैंने आलू के मिक्सचर को पका लिया है। आप बॉयल करने के बाद ऐसे ही नमक मिर्च डालकर मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन पका लेने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे, ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। ग्रीस कर लेने के बाद इसे मैंने पतीले में बेक होने के लिए छोड़ दिया। 30 से 35 मिनट में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे समोसे हमारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर दूसरी रोटियाँ जो हमने तैयार की थी, सीने में मैंने बेल लिया। बेल लेने के बाद सेंटर से इसे कट कर लेंगे, 2 पीस कर लेंगे और अच्छे से इसे बेल कर बहुत पतली सी इसकी रोटी हम तैयार करेंगे। इसी तरह से हमने इसे फिर से बेल लेना है। बहुत पतली रोटी तैयार करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे और दूसरी शेप के हम समोसे तैयार करेंगे। ये देखिए जी, साइडों से भी काट लेंगे, चौरस पीस इसका निकाल लेंगे। ये अब हम चीज़ समोसा यहाँ पर तैयार करेंगे। ये देखिए जी, इसकी जैसे हम रोल पट्टियाँ होती हैं ना, समोसे की पट्टियाँ, इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। छुरी से कटिंग करेंगे, छोटे छोटे पीस इसके बना लेंगे। ये देखिए जी, चौरस पीस मैंने इसके निकाल लिए हैं। यहाँ पर आलू की स्टफिंग रखेंगे, ऊपर हम चीज़ रखेंगे और साइडों पर किनारे पर पानी लगा लेने के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। हम चौरस फोल्ड करेंगे इसे। तो यहाँ पर दूसरी रोटी जो बची थी, मैंने हाफ़ पीस किया था,
इससे मज़ीद बेल लेने के बाद ये मैंने ढक्कन से इसकी कटिंग कर ली है। कोई भी कटर हो गोल से आप कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर आलू की स्टफिंग रखेंगे और ऊपर से चीज़ रखेंगे। साइडों पर पानी लगाकर फिर से उसी तरह से हम बंद कर देंगे। हमने एक ही मिक्सचर से मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे तैयार किए। चीज़ समोसा भी बनाए हैं, बेक समोसे भी बनाए हैं। ये हम देख सकते हैं। इसे प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पर कांटे से इसे प्रेस करेंगे, अच्छे से इसे लॉक कर देंगे ताकि स्टफिंग जो है हमारी निकले नहीं। तो यहाँ पर हम कांटा लेंगे, उससे उल्टी साइड से यहाँ पर कट लगाएंगे हल्के हल्के और डिज़ाइनिंग करेंगे। बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाएगी हमारी। इसी तरह से दूसरे में हम इसमें से बंद कर लेंगे। हमारा मिक्सचर एक है, हमने मैदा भी एक ही जगह पर गूंदा है, लेकिन हमने अलग अलग शेप दी है, अलग अलग तरीके से समोसे तैयार किए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। ये हम देख सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे समोसे इस तरह तैयार कर लिए हैं और यहाँ को पर से हमने साइडों पर पानी लगाने के बाद इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हम गोल नहीं बना रहे हैं, ये देखिए जिस तरह से फोल्ड करके एक ही रोटी के साथ हम बना रहे हैं। इसे भी कांटे से हल्के से हम प्रेस कर देंगे, अच्छे से ये भी लॉक हो जाएगी। इसी तरह से हम इसे साइड पे करेंगे। दूसरी रोटी बेल लेंगे, साइडों से इसे काट लेंगे और इसके हम छोटी समोसियाँ बनाकर तैयार करेंगे। आप इन समोसों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये हमने गोल रोटी बेल ली थी, अब साइडों से कट कर हमारे पास ये चौरस रोटी की शेप में तैयार हो गई है और इसे दरमियान से काट लेंगे। इसकी पट्टियाँ हम तैयार करेंगे जैसे अब बाज़ार से मिलती हैं, समोसा पट्टी मिलती है, इस तरह से पट्टी हम तैयार करेंगे। और यहाँ पर एक साइड पे कोने पे हम आलू का मेज़ा रखेंगे। आप ये स्टफिंग चिकन के साथ भी कर सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी पसंद है, कोई सी भी स्टफिंग आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो समोसे हमने बेक होने के लिए रखे थे, थोड़ा तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा कर चेक किया है और हल्का सा हम ब्रश लगा देंगे और यह घी कुछ भी आप लगा सकते हैं। फिर से इसे हम कवर कर देंगे, बेक होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर हम उतार लेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया और बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना कि डालते ही हमारा जो मैदा है वो जल जाए। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने शेप्स तैयार कर ली हैं। इसी तरह से एक एक करके हम डालते जाएंगे और हल्का सा गोल्डन कलर आने पर निकालेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हमें नहीं देना है। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना बड़ा इसमें कलर आ चुका है। हमारे खस्ता और क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बने। यहाँ से हमारे गार्लिक चीज़ समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत ही खुश हो जाएंगे। अलग अलग शेप के हर तरह के उन्हें समोसे मिलेंगे, तो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए समोसे। ये आप देख सकते हैं जहाँ हमने बेक किए थे समोसे, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बेक किए हुए समोसे में भी बहुत प्यारा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर जो समोसे हमने तैयार किए थे अलग अलग शेप के, मैं आपको दिखा रही हूँ। हम देखिए देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, तो खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं माशाल्लाह से। बहुत ही मज़े के गार्लिक चीज़ समोसे बनकर तैयार हुए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आज हम बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक। बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो हम इसका मेज़ा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन लेंगे, थोड़ा सा इसमें ऑयल लेंगे। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 3 से 4 टेबल स्पून ले लीजिएगा। और एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसे मैंने हाफ़ कर लिया। हाफ़ करके इसे मैंने आमलेट कट में काट लिया है। और प्याज को इतना हमने फ्राई करना है कि थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने कलर इसे नहीं देना। थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पर चिकन था, इसे मैंने बॉयल करके बारीक डिशेस के कर लिए।
मोटा मोटा हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक डिशेस के करनी है। बॉयल करते वक्त इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिंपल पानी के साथ डालकर इसे मैंने बॉयल किया है। तो चिकन डालकर हल्का से इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर डाल लें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिल्ली सॉस। यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू, इन्हें मैंने बॉयल करके ग्रेट कर लिए। ग्रेट करने इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। ग्रेट करने के बाद इसे डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल देंगे। ये अब देख सकते हैं, इस तरह से हमें मेज़े की मिक्सिंग करनी है। ये मेज़ा जो हमारा यकजान हो जाए, इस तरह परफेक्ट बनकर मेज़ा जो हमारे मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार कर साइड पे करेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छे से मिक्सर हमारा ठंडा हो जाए तो ये मेरे पास एक प्याली चीज़ है, मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, तो अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। इसमें चीज़ अब कम या ज़्यादा अपनी पसंद से डाल सकते हैं। मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे, इसे चिपटा करेंगे। गोल टिक्की भी आप बना सकते हैं। इस तरह से चिपटा कर लेने के बाद यहाँ पर मैं स्टिक लूँगी, अच्छे से इसे यहाँ पर प्रेस कर कर दबा के अच्छे से हम इसकी ड्रम स्टिक तैयार करेंगे बनाकर। हम देख सकते हैं हाथों से अच्छे से दबा दबा कर हमने इसे प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ड्रम स्टिक जो है बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर फिर से हाथ थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसे चिपटा करेंगे और स्टिक रखेंगे। स्टिक रखने के बाद हाथों से इसे प्रेस करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमारी सारी ड्रम स्टिक है जो बनकर तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई मैदा लिया है, मैदे में इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। कोट कर लेने के बाद यहाँ पर लेंगे हम अंडे मैंने पहन लिए अच्छे से, 2 अंडे लिए हैं। अंडों के अंदर इसे इस तरह से कोट करेंगे। अच्छे से डिप कर लेने के बाद अंडों में फिर इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। हम देख सकते हैं इस तरह से ब्रेड क्रम्ब में हमें कोट करने हैं। इसी तरह से हमें सारे ड्रम स्टिक जो है बनाकर तैयार करने हैं। इससे हमारे ड्रम स्टिक जो हैं बाहर से बड़े क्रिस्पी और क्रंची होंगे, अंदर से उतने ही सॉफ्ट और जूसी होंगे। इसे ड्रम स्टिक को फिर से हम मैदे में कोट करेंगे अच्छे से। अब इसे अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप कर लेने के बाद यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब में इसे फिर से कोट करेंगे। इसी तरह से हमने सारी ड्रम स्टिक जो है बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर अब मैंने ऑयल लिया है, ऑयल गर्म करने के लिए मैंने रख छोड़ा था। तो लो टू मीडियम आंच पर हमें ये ड्रम स्टिक जो है बनाकर फ्राई करने। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ हमने नहीं रखना, अगर तेज़ हुई आंच तो हमारे ड्रम स्टिक जो है वो जल जाएंगे। लो टू मीडियम आंच पर इसे इतना हम फ्राई करेंगे कि इसमें बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के बाद इसके साइड को मैंने चेंज किया तो बहुत प्यारा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। ये फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से इंशाल्लाह ताला ये फ्राई हो जाएंगे, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी तरह से हम दूसरे ड्रम स्टिक भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बच्चे तो खुश हो जाएंगे, बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी मौजे हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनकर ये रेसिपी तैयार होती है, तो इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए जी, ड्रम स्टिक हमारे बनकर यहाँ पर तैयार है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, शानदार मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाएं और इन्जॉय करें। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।